आखिरकार शौर्य और उसका दोस्त विवेक वो दोनों सोनम के घर के बाहर तक पहुंच चुके थे। वो दोनों सोनम के घर के बाहर खड़े होकर सोच ही रहे थे कि उतने में सोनम के पिता देवराज की नज़र घर के बाहर खड़े शौर्य और विवेक पर पड़ जाती है। तब देवराज ने दूर से ही आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वह? जब ये बात शौर्य और उसके दोस्त विवेक के कानों पर पड़ती है तब वो दोनों घबरा जाते हैं और फिर दोनों पेड़ की झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। फिर देवराज फौरन चलकर पेड़ के पास आने लगते हैं। देवराज को आता देख शौर्य और विवेक डर जाते हैं। जैसे ही देवराज पेड़ के पास पहुँचे तब उन्होंने देखा यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर मैंने क्या देखा था? देवराज बगीचे में चारों तरफ नज़र फेरते हुए देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। शौर्य और विवेक दोनों झाड़ियों में छिपे डर रहे होते हैं, कहीं ये आदमी हमें देख न ले। शौर्य और विवेक को ये बात पता नहीं होती है कि ये आदमी सोनम के पिता देवराज चौहान हैं। जब देवराज वहाँ से चले गए तब शौर्य और विवेक झाड़ियों से धीरे से बाहर आते हैं और विवेक बोलता है, बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो पकड़े जाते। फिर पता नहीं ये आदमी हमारे साथ क्या करता। चल शौर्य, अब हम घर चलते हैं। क्या मैं सोनम से नहीं मिल पाऊँगा? क्या मैं उसे एक बार नहीं देख पाऊँगा? शौर्य ने मायूस होकर कहा। फिर विवेक ने बोला, तू परेशान मत हो शौर्य, तू एक दिन सोनम से ज़रूर मिलेगा। आज घर चल, रात हो गई है, वहाँ तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही होगी। घर पर वंदना अकेले बैठी शौर्य का इंतज़ार कर रही हुई होती है। वंदना मन ही मन में सोच रही होती है कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मैंने उससे कहा था जल्दी आ जाना, रात मत करना, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। अब वो पता नहीं किस हाल में होगा, पता नहीं कहाँ होगा। इधर शौर्य और विवेक दोनों आपस में बात करते करते आ रहे थे। वो चलते चलते घर पहुंच जाते हैं। जब ही वंदना की नज़र आते हुए शौर्य और उसके दोस्त पर पड़ती है। जैसे ही शौर्य घर पर पहुंचा वैसे ही वंदना ने उससे कहा, आ गया बेटा, कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तू बिना बताए कहाँ चला जाता है? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी, बता बेटा तू कहाँ गया था? अब तो बता दे। शौर्य ने अपनी माँ की तरफ देखा और वो चुपचाप बैठ गया। शौर्य की माँ शौर्य से लगातार एक ही बात पूछ रही थी, बेटा शौर्य, तू चुप क्यों है? बता ना, कहाँ गया था? शौर्य चुपचाप सर को नीचे करके बैठा हुआ होता है। शौर्य फिर अपनी माँ को देखता है और बोलता है, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने गया था। लेकिन उसकी माँ जिद पर आ जाती है, तू कहाँ गया था, बता। फिर उसके बाद वंदना आकर शौर्य के पास बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ सहलाती है। सहलाते हुए पूछ रही होती है, बेटा तू इतना उदास क्यों है और आज चुप चुप क्यों है? बता क्या हुआ है? शौर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में वंदना घबरा जाती है। फिर शौर्य अपनी माँ की तरफ देखता हुआ बोला, माँ, अब आगे क्या होगा? क्या शौर्य अपनी माँ से ये सारी बात बता पाएगा? क्या शौर्य सोनम से मिल पाएगा? ये सारी बात जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल निहारिका कुमारी 7293 से।